श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो आज का जो ट्रेड हमने लिया है वो हमने लिया है बैंक निफ्टी में। ये मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि ये फ्रेश पोजीशंस जो भी है वो दिखाएगा हमको। ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया है वो 929 को एग्जीक्यूट किया है। हमारा कैपिटल छोटा है, 66,000 है। इसके ऊपर हमने ऑप्शन सेलिंग किया है। हमने हिच का बेनिफिट लेके ऑप्शन सेलिंग किया है। इसमें हमने इन द मनी 5100 का कॉल और 5300 का पुट हमने सेल किया है और हमारा एग्ज़िट टाइम है 10:09 का। ठीक है, 10:10 का ऑलमोस्ट टाइम है। अब हम चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमने ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो हमने कैसे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो आज हिडनबर्ग का न्यूज़ था और सेबी का भी न्यूज़ था। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा। मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली बेरिश ओपन होता है। अगर ये जो टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसका जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग है 9:15 का। जो ओपनिंग है 12 अगस्त का 9:15 का ओपनिंग है। ठीक है, मार्केट ओपन होता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये फर्स्ट 5 मिनट्स की जो क्लोजिंग है वो हम हमारी स्ट्राइक प्राइस रखी है 5200 का। जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर का एक पोजीशन और उसके ऊपर नीचे का एक पोजीशन हमने सेल किया है। ठीक है, और हमारा जो एंट्री था वो हमारा एंट्री 9:29 मतलब 9:30 ये लेवल पे हमारा एंट्री हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है और मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम प्रोफाइल में कि 5180 का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ये एक वर्जिन एरिया है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे ये लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल को डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। तो मैंने वेट किया बेसिकली एक रिवर्सल या तो फिर एक रिएक्शन आने का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे साइडवेज जाएगा तो मैं अपना ट्रेड ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर सकता था। मार्केट यहाँ से नीचे आया और मार्केट ने इस लेवल को रिएक्ट किया। अभी हमको पता नहीं है कि वो रिएक्शन कहाँ तक जाएगा। मे बी मार्केट अपने हाई जो है डे का हाई यहाँ तक जाके फिर से रेंज में ट्रेड करेगा या तो फिर वो अपनी डे का हाई ब्रेक करके सीधा बुलिश बनेगा। तो मार्केट जैसे ही 10:10 यानी कि 10:09 मतलब ये कैंडल पे आता है तो मैंने अपना जो भी मुझे 40 पॉइंट्स मिले थे मॉर्निंग में वो मैंने बुक करके मैं एग्ज़िट हो गया अपने ट्रेड से। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो एसएल था इस ट्रेड पे, एसएल जो था मेरा वो 20 पॉइंट्स का एसएल था। उसके ऊपर मुझे 40 पॉइंट्स मिले, मतलब मेरे को आर रेशो जो मिला वो ऑलमोस्ट मेरे को RR2 का रेशो मिला। तो इसके लिए भी मैं सेटिस्फाइड था। प्लस मैंने जो कैपिटल लगाया था वो 65,000 का कैपिटल लगाया था। उसके ऊपर मुझे मार्केट ने 1% ऑलरेडी दे दिया था। तो मुझे विद इन फ्यू मिनट्स मुझे वो मिला था। तो मुझे कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा कि मार्केट ट्रेड में रुकना चाहिए। प्लस मुझे दिख रहा है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है ये लेवल से। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा पॉइंट था मेरे जो भी प्रॉफिट्स है टेबल पे वो बुक करने का। तो इसी के लिए मैंने वो मेरे प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। तो इस पे से हमको लेसन क्या मिलता है कि जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्टिक करो। दूसरा मतलब अगर हमको लगता है कि कोई लेवल से मार्केट हमको रिवर्सल दे रहा है, स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट लेसन है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, कि अगर हमको लगता है कि कोई लेवल से मार्केट रिवर्स होने वाला है या तो फिर हमको ऑलरेडी हमारा 1% का जो टारगेट है ऑप्शन सेलिंग में, देखो ऑप्शन सेलिंग में अगर ट्रेंडिंग डे रहेगा ये यानी कि मतलब ये एक रेंज में रहेगा, थर्सडे का डे रहेगा या तो फिर वेनसडे का डे रहेगा, और जब मार्केट एक रेंज में रहेगा तब मैं ज़्यादा देर के लिए ये ट्रेड को होल्ड करूँगा। लेकिन आज मंडे है, मार्केट में फ्रेश पोजीशंस है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाला है। अगर हम बैंड्स को भी देखेंगे तो बैंड्स काफ़ी वॉलेटाइल हुए थे, एक्सपांड हुए थे बेसिकली। तो इससे हमको समझ में आता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम में मैं अपना 1% ऑप्शन सेलिंग में जो भी मेरा 1% मुझे प्रॉफिट हुआ वो लेके मैं निकल जाऊँगा मेरे पोजीशंस पे से। वही मैंने किया है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड लॉजिक। अगर मुझे इस दिन के बाद मे बी मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ करना चालू कर देता था और मुझे लगता था कि मार्केट रेंज में रहता था तो मैं री एंटर करता था मेरी पोजीशन में, लेकिन वैसे मुझे कुछ लगा नहीं। तो ओवरऑल ये जो ट्रेड था हमारा ओके ट्रेड था, 1% हमको मिल गया ऑप्शन सेलिंग में। तो मैं रिलेटेड टू ये ट्रेड मैं हैप्पी हूँ, जैसे मैंने रूल्स वगैरह फॉलो किए उसके लिए मैं हैप्पी हूँ।
तो अब हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे लिए मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट कैसे मूव हो सकता है अगले कुछ दिनों में। तो मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए हम वीकली इस पे देखेंगे कि मार्केट एनालिसिस क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल, अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो इलेक्शन डे हुआ था उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में था। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में था, क्योंकि बुलिंजर बैंड जो है उसके जो अपर बैंड है उससे चिपक चिपक के कैंडल्स बन रही थी। यहाँ पे उसने कैंडल्स ने बुलिंजर बैंड को छोड़ा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मे बी ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ अ पुल बैक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, प्लस यहाँ के लेवल पे एक गैप है। तो मार्केट ये गैप को कैसे फिल करेगा ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर डेली पे हम देखेंगे तो मार्केट क्लियरली एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, बैंक निफ्टी क्लियरली एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कंस्ट्रक्शन करके अपना जो 20 मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आता है, पुल बैक करता है, उसके बाद मार्केट ने सीधा गैप डाउन किया है। इसके बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ आके अगर एक रेड कैंडल बनाता है तो मे बी मार्केट ये जो लो है 49,700 का जो लो है यहाँ तक आ सकता है। अगर ये लो ब्रेक करता है फिर हमें एक नीचे एक डाउन साइड पे एक अच्छा बेरिश ट्रेड मिल सकता है। अभी हम देखेंगे 30 मिनट्स में और लोअर टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है। तो अगर हम 30 मिनट्स में देखेंगे तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने डिप्लॉय किया है। अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल को निकाल के देखेंगे तो बेसिकली मार्केट गैप डाउन, मार्केट कंसोलिडेट होता है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है मार्केट में, यानी कि मार्केट एक न्यू पोजीशन के लिए ओपन होता है, पोजीशन बनाते हैं प्लेयर्स, और उसके बाद मार्केट सीधा गैप डाउन होता है। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद यहाँ से सेल, फिर से वहाँ से सेल, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन में जाके धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अगर हम प्रोफाइल देखेंगे तो मार्केट वहाँ ऊपर से नीचे मार्केट ने सेल किया, ये उसका पीओसी है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये हाईएस्ट एरिया है जहाँ पे बायर्स और सेलर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम ये देखेंगे तो ये भी एक हाईएस्ट एरिया है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये ऊपर था, ये नीचे पे पूरा बाइंग हुआ है, और हम देख सकते हैं कि पीओसी शिफ्ट होने लग गए, ऊपर हुआ शिफ्ट, ऊपर हुआ शिफ्ट। एक मेजर चैलेंज मार्केट के लिए ये है कि ये गैप को मार्केट को फिल करना पड़ेगा, ये जो गैप है। तो मार्केट ये गैप इधर यहाँ से वन शॉट में ऊपर जाके उसके बाद यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स साइडवे हो सकते हैं, या तो फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो इमीडिएटली मार्केट को ऊपर की तरफ मार्केट को एक गैप है। बैंक निफ्टी में हमको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट को गैप है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो न्यूज़ आने पे भी मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है, और ओवरऑल मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होके नीचे आया है। तो मे बी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि और थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो यहाँ पे और मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो। ओवरऑल ट्रेंड तो मैं बुलिश ही हूँ मार्केट पे, बैंक निफ्टी पे। अभी हम देखेंगे निफ्टी में क्या सीन है। अगर हम निफ्टी में देखते हैं, अगर हम वीकली में निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी भी ऑल राइट बुलिश ही है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल थी, उसके बाद बाय 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 मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन इधर अपन देखेंगे तो इधर एक स्लाइट डाइवर्जेंस हुआ था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, वापस ऊपर गया है मार्केट। मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है, लेकिन बुलिंजर बैंड ने आरएसआई ने एक न्यू हाई नहीं बनाया। आरएसआई अभी भी 77 में ही है, और उसके बाद मार्केट गैप डाउन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन होकर ये हैमर, अगर ये जो मूविंग एवरेज है इस पर बनता था तो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड होता था। यहाँ भी हम देखेंगे तो निफ्टी में एक गैप प्रेजेंट है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी ने एज सच ब्रेक नहीं किया है। अगर हम ये ट्रेंड देखेंगे तो आउटराइट बुलिश था, उसके बाद सीधा गैप डाउन होके मार्केट ये पुल बैक करा है। अगर इधर फिर से एक बेरिश कैंडल बनता है, एक सेलिंग आता है यहाँ से, तो हम मार्केट को ये लो टेस्ट कर सकता है। मार्केट 2400 का जो लो है, ये 2400 की जो जो लेवल है, मार्केट ये टेस्ट कर सकता है ये जोन। अगर यहाँ से फिर से बाइंग आती है तो कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड होगा। अगर वहाँ से अगर मार्केट 2400 की जो लेवल है ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मार्केट मूव हो सकता है।
हम 30 मिनट में देखेंगे एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है। 30 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने वही सेम गैप डाउन किया था, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग आया था, पीओसी यहाँ पे था, फिर से पीओसी नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, मतलब लोअर लेवल पे मोस्ट ऑफ द बाइंग हो गया है। फिर मार्केट साइडवेज हुआ, अप एंड डाउन पीओसी हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, फिर से अप हुआ है, यहाँ पे मेजर बाइंग हुआ है, और फिर से मार्केट का जो पीओसी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर हम बुलिंजर बैंड देखेंगे तो मार्केट बुलिंजर बैंड नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं। दूसरा एक लेवल अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी एक गैप है, मार्केट को यहाँ भी एक अच्छा खासा गैप है। ओवरऑल मैं बुलिश हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, अनलेस एंड अनटिल कुछ सडन न्यूज़ आके सडन चेंजेस नहीं होते मार्केट में, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं मार्केट पे बुलिश टू स्लाइटली साइडवेज हूँ। ठीक है, एक इमीडिएट अगर हम ये रेड लाइन देखेंगे तो ये एक वर्जिन पीओसी है 24,650 का, जो ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट अगर हम देखेंगे तो ये एक वर्जिन पीओसी है 24,650 के लेवल पे। तो मार्केट को यहाँ पे एक रिएक्शन मार्केट दे सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो मैं निफ्टी पे भी बुलिश हूँ, स्लाइटली बुलिश हूँ, और बैंक निफ्टी पे भी मैं बुलिश हूँ। तो देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन होता है, हमारा एनालिसिस कैसे मार्केट हमारे एनालिसिस को कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको कैसे वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, तो मैं उसके हिसाब से वीडियोस और डाल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।